हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज का जो हम पेपर सॉल्व करेंगे वो मार्च 2023 मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री का है। उसका कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे हम। तो जो स्टूडेंट न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, और ओल्ड स्टूडेंट भी वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताइए, ताकि जितने भी जो वीडियोस है वो मैं अपलोड करते जाऊं और स्टूडेंट का जो उसमें फायदा होते रहे। चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पता है एमसीक्यूज होता है, और एमसीक्यूज के आंसर आपको पता है, ओनली अल्फाबेट आपको लिखना है। जो भी ऑप्शन करेक्ट है उसका अल्फाबेट आपको यहाँ पर लिखना है, यानी उसके नंबर्स लिखना है, क्वेश्चन नंबर, और जो भी ऑप्शन ए बी सी डी जो भी ऑप्शन करेक्ट है ओनली ऑप्शन लिखना है आपको। पूरा क्वेश्चन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा आंसर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आपको मार्क्स मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है पेपर के अंदर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें बाकायदा नोट रहता है उसके अंदर कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज के क्वेश्चन में ओनली आपको ऑप्शन नंबर लिखना है। ओके, इफ ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल। देखिए ये जो है हमारे पास जो ये गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इट इज अ पाइथागोरस थ्योरम। इट इज अ पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम कौन से ट्राइंगल में यूज होता है आपको मालूम है, अप्लाई होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल में होता है। सिंपल, हमारा जो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, तो हम यहां पर लिखेंगे नंबर 1, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल एट पॉइंट ई। इफ ए इज इक्वल टू 4, ई बी इज इक्वल टू 10, सी इज इक्वल टू 8, देन फाइंड ई डी। सो अब यहां पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि दो कॉर्ड है। सपोज मैं यहां पर एक सर्कल बना लेता हूं। चलिए, ये हमारा सर्कल हो गया है और इसके अंदर बोला है कि इसमें दो कॉर्ड है, एक कॉर्ड ये है और एक कॉर्ड हम लेते हैं ये वाला। दो कॉर्ड जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ई। दैट मीन्स ये पॉइंट हमारा ई है, एंड एक कॉर्ड है हमारा जिसका नाम है ए बी। सो ये ए बी कॉर्ड हो गया। सेकंड कॉर्ड है हमारा सी डी, सो ये सी डी कॉर्ड हो गया। सो ए हमारे पास 4 है एंड ई बी हमारे पास 10 है। नाउ सीई हमारे पास 8 है, तो ईडी हमको फाइंड आउट करना है। सिंपल, आप इस क्या करेंगे, आपको पता है ये प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड इनसाइड द सर्कल। सो ये प्रॉपर्टी होती है ए इंटू ई बी। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, सो आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, आपको रफ में सॉल्व करना है। ए इंटू ई बी इज इक्वल टू, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर लू, ए इंटू ई बी इज इक्वल टू सी इंटू ई डी। सो ए हमारे पास है 4, ई बी हमारे पास है 10, सी हमारे पास है 8। वी हैव टू फाइंड आउट ई डी। 8 को आप इधर लेकर आ जाएंगे, 4 इंटू 10 अपॉन 8, सो ये हो जाएगा ई डी, और 4 2 जा 8 और 2 5 जा 10। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ई बी का जो वैल्यू है वो 5 है। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन ऑलवेज 0,0 होते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ से लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स स्लांट हाइट। अब स्लांट हाइट का फार्मूला हमको पता है, एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वैल्यू रख देंगे आर, दैट मीन्स रेडियस, तो रेडियस हमारे पास 7 स्क्वायर प्लस हाइट हमारे पास 24 स्क्वायर। इनका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये हो जाएगा 49 और 24 का हो जाएगा 576। दोनों की ऐड करेंगे हम यहां पर। सो अगर मैं दोनों की ऐड करता हूं तो यहां पर मुझको मिलता है 6 और ये 25 और 625 का स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 25। तो ऑप्शन बी इज ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन।
तो हमारा ऑप्शन डी जो करेक्ट ऑप्शन हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते, क्वेश्चन नंबर 1 के बी पे चलते हम लोग। देखिए यहां पर दिया हुआ है इफ एबीसी इज सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर, तो वही लेंगे हम लोग। पहले हमारे पास जो गिवन है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर है ट्राइंगल PQR and area of triangle ABC upon area of triangle PQR 16/25, then find AB is to PQ। इसका रेशियो फाइंड आउट करना है हमको। सो सिमिलर ट्राइंगल है, उनके एरियाज की जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, और इसकी प्रॉपर्टी होती है कोई भी एक साइड का स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो जो साइड हमको फाइंड आउट करना है हम उसका ही स्क्वायर लेंगे। सो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, और AB अपॉन PQ हमको फाइंड आउट करना है। और ये हमारे पास गिवन है 16/25। सिंपल 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए सॉल्व भी उसको ज्यादा लेंदी नहीं करना है आपको। PQ स्क्वायर, सो यहां से अगर हम यहां पर टेकिंग स्क्वायर रूट, सो हमको मिलेगा 16 का स्क्वायर 4, 25 का 5। सो यहां से हमारे पास AB स्क्वायर का ओनली AB बचेगा एंड PQ स्क्वायर का ओनली PQ बचेगा। सो हमारे पास जो रेशियो आ जाएगा AB/PQ इज इक्वल टू 4:5। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन ट्राइंगल RST इस इन एंगल RST, ट्राइंगल RST दैट मींस RST में हमारे पास गिवन है S90, T30, RT12 सेंटीमीटर, देन फाइंड RS। अगर हम एक ट्राइंगल बनाते हैं और जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल, सो एक जो है हमारे पास यहां पर ये 90 डिग्री होगा, ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री रहेगा, और इसको अगर हम नाम देंगे तो ये S 90 डिग्री गिवन है हमको। सो यहां पर T जो है वो 30 रहेगा और यह R रहेगा, और T 30 है। सिंपल है, अगर एक ट्राइंगल में एक 90 होता है एक 30 होता है तो थर्ड वाला अपने आप जो है वो 60 डिग्री हो जाता है। सो हम यहां पर लिखेंगे एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल T इज इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर एंगल R इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये जो है 30, 60, 90 का ट्राइंगल हो गया। तो हम यहां पर लेंगे 30, 60, 90 थ्योरम ऑफ 30, 60, 90। तो अब इसमें हमको जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है RS, और RS जो है वो साइड अपोजिट टू 30 है। सो यहां पर लिखेंगे हम साइड अपोजिट टू 30, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, ये होता है 1/2 इंटू हाइपो, और हाइपो हमारे पास है RT, और ये जो साइड है RS ये हमको फाइंड आउट करना है जो 30 के अपोजिट की है। 1/2 इंटू RT हमारे पास 12 है जो गिवन है हमको क्वेश्चन में, 2 6 12। सो RS हमारे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड। देखो कोई भी सर्कल में लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है वो उसका डायमीटर होता है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो यहीं से हम शुरू करेंगे। यहां पर लिखेंगे डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अब एक सर्कल है, उसके अंदर एक रेडियस है जिसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर हमारे पास 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड है इसलिए हम यहां पर लिखेंगे लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। सिंपल है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो इसमें आपको ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, और इसको जितना जल्दी शॉर्ट में हो सके उतना जल्दी शॉर्ट करना है, क्योंकि आगे आपको जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उसमें टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन पॉइंट 0,0 एंड P 3,4।
देखिए दो पॉइंट है, एक ओरिजिन है और एक पॉइंट है, और इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल हम डिस्टेंस का फार्मूला लेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट लिख देता हूं मैं, O0,0 एंड P3,4। ये क्वेश्चन नंबर 1 के बी का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट होता है x1 0 है और y1 भी 0 है, x2 हमारे पास 3 है एंड y2 हमारे पास 4 है। सो डिस्टेंस फार्मूला लेंगे हम। तो OP का डिस्टेंस जो होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो अंडर रूट जो हमारे पास x2 की वैल्यू है वो 3 है, 3 माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 4, y1 0 है, 0 ब्रैकेट स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 0 दैट मीन्स 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 दैट मीन्स 4 का स्क्वायर। सो यू विल गेट 9 प्लस 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सो यू विल गेट 25 एंड 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। सो ओपी का जो डिस्टेंस आ गया वो 5 आ गया है। सिंपल है। देखिए सिर्फ आपको यहां पर फार्मूले में वैल्यू पुट करना है और इसका आंसर लेकर आना है। ओपी का डिस्टेंस हमारे पास 5 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक्टिविटी है क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पर कंप्लीट एक्टिविटी हमको यहाँ पर जैसी है एज इट इज आपको पेपर में इसको कॉपी करना है और ओनली बॉक्सेस को फिल करना है। अब देखिए यहाँ पर इन द अबव फिगर एंगल L इज इक्वल टू 35 डिग्री, मेजर आर्क MN, ये आर्क हमको फाइंड आउट करना है, ये आर्क हमको फाइंड आउट करना है। अब ये आर्क को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो एंगल है एंगल L, ये इंस्क्राइब एंगल है और यहां पर इंस्क्राइब एंगल का थ्योरम लिया हुआ है 1/2 इंटू मेजर आर्क MN। सो MN फाइंड आउट करने के लिए एंगल A हमारे पास गिवन है 35, तो एंगल A ऊपर हम सिंपली हमको यहां पर बॉक्स में 35 लिखना है, नथिंग एल्स। सो ये 2 इधर जो है डिनोमिनेटर में इधर आया मल्टीप्लाई हो गया, 35 इंटू 2 दैट मीन 70 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। एंगल मेजर आर्क MN इज इक्वल टू 70 डिग्री। 2 बॉक्सेस आपने सही फिल किया तो आपको ये दोनों बॉक्स के हाफ ऑफ मार्क्स यानी 1 मार्क्स यहां पर आपको मिल जाएगी। सेकंड है हमारे पास मेजर आर्क MLN। अब देखियो MLN दैट मीन्स ये जो बिगर आर्क है, जो ये वाला जिसका ये इंस्क्राइब एंगल है, तो ये आर्क की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, मेजर फाइंड आउट करना है। सो हम यहां पर लिखेंगे मेजर आर्क MLN दैट मीन्स पूरा सर्कल जो 360 का होता है और 360 में से हम आर्क MN अगर माइनस करते हैं तो हमको ये आर्क फाइंड आउट हो जाएगा। सो सिंपल यहां पर आपको नीचे देखकर आप लिख सकते हैं ये 360 हो जाएगा, 360 डिग्री। और आर्क MN की वैल्यू यहां पर हमने फाइंड आउट किया 70, तो वो ऑलरेडी लिखी हुई है। 360 माइनस 70 आप यहां पर उसको कर सकते हैं तो आपको मिलेगा 290। सिंपल आपका यहां पर दोनों बॉक्सेस फिल हो जाएंगे। सो ऊपर के 2 बॉक्स नीचे के 2 बॉक्स आपको यहां पर 4 मार्क्स इजीली 2 मार्क्स इजीली कैरी हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब यहां पर हमारे पास स्टूडेंट शो दैट cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इनटू सेक थीटा। अब यहां पर सोल्यूशन गिवन है, सिर्फ हमको बॉक्स फिल करना है। अब देखो यहां पर तो ये एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, यानी cot थीटा का जो फार्मूला है cos थीटा अपॉन sin थीटा, tan थीटा का जो फार्मूला है sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसकी अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो cos इंटू cos ये हो जाएगा cos स्क्वायर, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। sin इंटू साइन ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ये दोनों बॉक्स हमारे फिल हो गए। फिल होने के बाद आपको यहां पर देखिए साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट है, मालूम है ये जो फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। सो यहां पर इसकी जगह पे 1 लिखा हुआ है और इसका रीजन बोला है, तो ये रीजन आपको यहां लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये 2 बॉक्स, ये थर्ड बॉक्स और एक लास्ट बॉक्स अभी हमारे पास बाकी है। देखिए तो ये दोनों की वैल्यू जो हो गई, दोनों की एडिशन जो है 1 होती है, तो 1 लिखा हुआ है और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज है। अब इसको सेपरेट कर दिया गया है, 1 के डिनोमिनेटर में साइन थीटा, तो 1 के डिनोमिनेटर में यहां पर आएगा ओनली कॉस थीटा।
सो यहाँ पर आपका जो है ये पूरा सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, बाकी सारी चीजें यहाँ पर गिवन है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको ओनली बॉक्स जो है वो फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 एज इट इज है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमको यहाँ पर पुट करना है 7 स्क्वायर। सो यहाँ पर हमारे पास 4 22/7, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 हो गया। अब अगर इसको डिवाइड करेंगे 7 7 जा 49, तो यहाँ पर हमारे पास ओनली बचेगा 22 इंटू 4, इसकी मल्टीप्लाई करना है आपको। चूंकि इसको सॉल्व आपको रफ में करना है, यहां आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ यहां पर देखना है कि अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, तो यहां पर 7 आ जाता है, बट ये दोनों की मल्टीप्लाई जो हो जाएंगी वो यहां पर हो जाएंगी 88, और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 88 को 7 से, तो यहां पर आपको मिलेगा 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह आप यहां पर जो है वो इजीली इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 का बी जो है यहां पर, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी 4, यानी यहां पर 8 मार्क्स के लिए है, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको 2 मार्क्स। इन ट्रेपेजियम ABCD, साइड AB पैरेलल, साइड PQ, साइड DC, ये तीनों साइड जो है ये पैरेलल है। AP 15 है, दैट मीन्स ये 15 गिवन है। PD 12 है, दैट मीन्स ये 12 गिवन है। सो QC 14 है, ये 14 गिवन है। तो BQ हमको फाइंड आउट करना है। तो 3 पैरेलल लाइन है यहाँ पर, और 3 पैरेलल लाइन में 2 ट्रांसवर्सल है AD एंड BC। सो यहाँ पर 3 पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी लेंगे हम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC, और इसका रीजन लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। आप कंप्लीट भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर, जो वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो AP की वैल्यू हमारे पास है, AP की वैल्यू है 15, PD की वैल्यू हमारे पास 12, और BQ की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट करना है, और QC की वैल्यू हमारे पास है 14। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, 15 इंटू 14 ये इधर आ जाएगा, अपॉन 12 एज इट इज रहेगा, उधर हमारे पास बचेगा ओनली BQ, जिसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, तो 5 7 जा 35 अपॉन 2 इज इक्वल टू BQ। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो यहां पर आएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 कैरी हो गया, 2 7 जा 14, 1 कैरी हुआ, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 2 5 जा 10, दैट मीन्स हमारे पास आंसर आएगा 17.5 इज इक्वल टू BQ। तो BQ की वैल्यू हमको फाइंड आउट करने बोला था, वो हो गया हमारे पास 17.5, और इसकी कोई यूनिट नहीं है, इसलिए आप आंसर बगैर यूनिट के लिख सकते हैं, BQ इज इक्वल टू 17.5। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 एंड ब्रेड्थ इज 12 सेंटीमीटर। तो मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूं पहले आपके लिए। अब यहां पर जो है इसकी लेंथ दी गई है हमारे पास 35, तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं लेंथ 35 एंड ब्रेड्थ 12 सेंटीमीटर। सो फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, इसको मैं नाम दे देता हूं ABCD। फिगर बना के आपको डायगोनल बनाना है उसका, और ये डायगोनल आपको जो है वो उसकी लेंथ हमको जो है वो फाइंड आउट करना है। और आपको पता है कि रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री हमारे पास। अब इसमें हम पाइथागोरस लेंगे सिंपली, और यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे ABCD इज अ रेक्टेंगल, therefore in triangle ABC angle B is 90 degree
बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आप इजीली जो है वो डायगोनल फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम लेंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 90 के अपोजिट वाला डायगोनल होता है यानी हाइपो होता है, तो हाइपो स्क्वायर वन साइड स्क्वायर अनदर साइड स्क्वायर, वैल्यू रख देंगे। हाइपो हमको फाइंड आउट करना है, दैट मींस डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। ए बी हमारे पास है 35 का स्क्वायर प्लस BC है 12 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर आप शॉर्ट में निकालिए, जिनके यूनिट में अगर 5 होता है तो ऐसे नंबर का स्क्वायर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मैं बताता हूं, चाहे वो 15 हो, चाहे 25 हो, चाहे 35 हो, चाहे 45 हो, चाहे 55 हो, चाहे 65 हो, चाहे 75 हो, चाहे 95 हो, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर इजीली फाइंड आउट होता है। तो यूनिट पे देखो यहाँ पर 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, और टेंस पे 3 है, तो 3 से एक बड़ा 4, 3 4 12, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1225, और 12 का स्क्वायर हमको मालूम है 144। इसकी हम एडिशन करेंगे, AC स्क्वायर एज इट इज रहेगा हमारे पास, ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 54926, और यहां पर 1316, और 1316 किसका स्क्वायर रूट होता है आपको पता है, ये 37 का स्क्वायर रूट होता है। तो हमारे पास जो आ जाएगा डायगोनल की वैल्यू आ जाएगी वो 37। तो हम यहां पर लिखेंगे लेंथ ऑफ डायगोनल इज 37। अब अगर यहां पर यूनिट दी गई है तो यूनिट है हमारे पास, तो हम यहां पर लिखेंगे 37 सेंटीमीटर। तो ये कंप्लीट आपका आंसर हो जाता है। स्क्वायर रूट आपको अच्छी से याद रखना है, या उसको निकालने का आपको मेथड आना चाहिए। अब 1369 का स्क्वायर रूट आपको इजीली याद रख लो, इसको 37 होता है, क्योंकि पाइथागोरस में बार बार ऐसे यूज होता है 35, 12, 37। ये ट्रिपलेट है पाइथागोरस के, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये हमारा, इन द गिवन फिगर पॉइंट GDEF पॉइंट ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ECF 70 है, दैट मीन ECF ये हमारे पास गिवन है 70 डिग्री। मेजर आर्क DGF ये बड़ा आर्क जो आपको दिख रहा है ये वाला, इसका मेजर गिवन है 200। फाइंड द मेजर आर्क DE। अब ये हमको फाइंड आउट करना है DE। देखो ये जो है ये सेंट्रल एंगल है। अब सेंट्रल एंगल हमारे पास ये वाला गिवन है, तो जब ये गिवन है हमको, तो याद रखो ये आर्क इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल एंगल अपने इंटरसेप्टेड आर्क के इक्वल होता है। तो जो सेंट्रल एंगल है जो सेंटर पे बना है वही इसका आर्क भी होगा, तो आर्क भी यहां पर 70 हो जाएगा। तो यहीं से हमको शुरू करना है, तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल ECF इज इक्वल टू मेजर आर्क EF, और ये इक्वल क्यों है इसका रीजन लिखना है। सेंट्रल एंगल, इसका हमने इसका रीजन लिख दिया, सिंपल आप सेंट्रल एंगल लिख दीजिए, नो इश्यू। फिर उसके बाद ECF हमारे पास 70 है, तो हमारे पास मेजर आर्क भी EF भी 70 हो जाएगा। ये हमारा नंबर 1 हो गया। उसके बाद हमको फाइंड आउट करना एक्चुअल में DE। अब ये जब 70 हो गया और ये पूरा 200 गिवन है हमको, तो पूरे सर्कल का जो मेजर होता है 360 होता है, तो ये EF और ये 200 तो 270 हो गया। 360 में से हम 270 माइनस करेंगे तो DE जो हमको फाइंड आउट करना है वो इजीली मिल जाएगा। तो चलिए यहां पर हम शुरू करते हैं। तो मेजर आर्क DE इज इक्वल टू 360 माइनस, उसमें से एक आर्क निकालेंगे हम, कौन सा, जो बड़े वाला है DGF, प्लस मेजर आर्क जो छोटे वाला है EF। इसको सॉल्व करेंगे हम। 360 एज इट इज रहेगा, पहले इसकी वैल्यू रख देंगे हम, इसकी वैल्यू है 200 प्लस इसकी वैल्यू है 70।
270 360 एज इट इज रखिए, पहले इसकी ऐड कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर, इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, नहीं तो प्लस माइनस में आप गड़बड़ कर दोगे। तो ये दोनों की प्लस करना है हमको, तो प्लस प्लस करके हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 270 और 360 में से आप 270 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 90 डिग्री। दैट मीन्स ये एंगल जो हो गया वो ये जो आर्क हो गया ये 90 डिग्री हो गया। मेजर आर्क DE इज 90 डिग्री। अब DEF ये वाला फाइंड आउट करना है। DEF, अब ये हमारे पास 90 आ गया और ये 70 है, तो इजीली हम बता सकते हैं दोनों की प्लस। तो सेकंड वाला जो हमको फाइंड आउट करना है उसको हम लेते हैं मेजर आर्क DEF, ये हमको फाइंड आउट करना है। और दो आर्क उसमें है, दोनों का सम जो है वो DEF के इक्वल होगा। तो पहला आर्क है DE ये वाला, और सेकंड आर्क है EF प्लस मेजर आर्क EF। ठीक है, चलो इसकी वैल्यू रख देंगे हम। ये हमारे पास है 90, ये हमारे पास है 70। सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 160। तो इस तरह का क्वेश्चन जो आपको इजीली, सिर्फ आपको आर्क के जो है प्रॉपर्टी याद होना चाहिए कि ये दो आर्क का सम इस आर्क के इक्वल होता है, और 360 पूरे सर्कल का जो मेजर होता है वो 360 होता है। तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शो दैट पॉइंट A, B, C आर कोलिनियर। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना आप कंफ्यूज मत होना। अब ये दो टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो, एक तो डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व कर सकते हो और एक तो स्लोप से भी फाइंड आउट कर सकते हो। मैं इसको स्लोप से फाइंड आउट कर रहा हूं क्योंकि स्लोप के फार्मूले इजी होते हैं। तो अगर आप स्लोप से फाइंड आउट करते हैं तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, आप डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व करते हो तो भी आप इसको मार्क्स मिलेंगे आपको। तो पहले जो पॉइंट है मैं उसको लिख लेता हूं। ए जो है वो है -1, -1। बी जो है वो है 0, 1 और सी जो है 1, 3। अब आपको ये याद होना चाहिए कि डिस्टेंस से फार्मूले से अगर हम सॉल्व करते हैं इसको, तो दो पॉइंट का डिस्टेंस थर्ड के इक्वल होना चाहिए। कोई भी दो पॉइंट का डिस्टेंस थर्ड डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए, तो ये कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। कोई भी दो पॉइंट का डिस्टेंस का जो सम है वो थर्ड पॉइंट के इक्वल हो जाता है, तो वो कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। अब यहां पर स्लोप से अगर फाइंड आउट करेंगे तो कोई भी दो पॉइंट का, जैसे यहां पर एक ए है बी है, इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे, बी और सी का स्लोप फाइंड आउट करेंगे, ए और सी का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तीनों स्लोप इक्वल आते हैं तो ये पॉइंट कोलिनियर हो जाते हैं। स्लोप इक्वल आना चाहिए, और डिस्टेंस फार्मूले से अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो दो पॉइंट का डिस्टेंस थर्ड की सम थर्ड पॉइंट के इक्वल आना चाहिए। कोई भी दो पॉइंट का, चाहे वो AC हो, चाहे AB हो, चाहे BC हो, कोई भी दो पॉइंट का सम थर्ड के इक्वल आना चाहिए। बट स्लोप में ऐसा नहीं है। स्लोप में तीनों स्लोप जो है वो, तीनों लाइन की स्लोप जो है वो इक्वल आएंगी तो वो कोलिनियर पॉइंट हो जाएगी। तो पहले हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे AB की। तो हम इसको ले लेते हैं, ये X1 है, ये Y1 है, ये X2 है, ये Y2 है, और ये X3 है, और ये Y3 है। तो पहले स्लोप फाइंड आउट करेंगे हम। स्लोप किसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे हम? AB का। स्लोप ऑफ लाइन AB फार्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 दैट मीन्स 1 माइनस y1 माइनस 1 अपॉन x2 दैट मीन्स 0, x1 दैट मीन्स -1। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, 1 + 1 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है, 0 + 1 1 हो जाएगा, दैट मीन्स 2। इसका स्लोप आया 2। स्लोप ऑफ लाइन BC फाइंड आउट करेंगे। स्लोप BC, दो स्लोप हो जाएंगे हमारे पास। अब BC लेंगे तो फॉर्मूला बनेगा y3 माइनस y2 और x3 माइनस x2। सो y3 हमारे पास है 3 माइनस y2 हमारे पास है 1, x3 हमारे पास है 1 और x2 हमारे पास है 0।
3 माइनस 1 हमारे पास 2 होता है, 1 में से 0 गया तो 1 बचता है, दैट मीन्स ये भी आंसर आया 2, ये नंबर 2 हो गया। थर्ड स्लोप हम फाइंड आउट करेंगे जो हमारे पास है, यही कर लेता हूं मैं, स्लोप ए सी, इसका भी फार्मूला लिखेंगे हम। अब ए सी फाइंड आउट करना है तो फार्मूला उस हिसाब से आप मॉडिफाई करो, तो y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 और x3 माइनस x1, सो आपको यहां पर मिलेगा y3 दैट मीन 3 और y1 दैट मीन्स माइनस 1 और x3 हमारे पास है 1 माइनस y1 x1 हमारे पास है माइनस 1। सो यहां पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 1 यानी 4, ये भी माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 1 यानी 2, 2 2 जा 4, सो ये भी 2 आया। तो तीनों स्लोप हमारे पास, तीनों स्लोप ऑफ लाइन इक्वल आ गए, तो हम यहां लिख सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए सी, देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। देखिए तीनों स्लोप आपको फाइंड आउट करना है, तीनों इक्वल आएगी तो ये कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। अगर आप डिस्टेंस से करते हैं तो भी चलेगा, आप स्लोप से करेंगे तो भी चलेगा, नो इश्यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ पर्सन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम अ टेम्पल लुकिंग एट अ टॉप। तो इसकी हमको फिगर बनाना है। सबसे पहले फिगर बनाने के बाद ही हम आपको इसको यहाँ पर जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिगर बना देता हूं यहां पर। अब सपोज ये जो है ए बी जो है वो एक टेम्पल है और एक शख्स यहां खड़ा है और वो टेम्पल की हाइट को देख रहा है जो पॉइंट ए पर है, और यहां पर जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। इसको यहां पर देते थे पॉइंट सी पे जो पर्सन है वो स्टैंडिंग है, वहां खड़ा है। अब देखो यहां पर डिस्टेंस 50 मीटर फ्रॉम द टेम्पल, मतलब ये डिस्टेंस हमारे पास है 50 मीटर और हमको टेम्पल की जो हाइट वो फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द टेम्पल। सिंपल हमने जो फिगर में बनाया उसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दो आप। ए बी क्या है, हाइट ऑफ टेम्पल है, ये आपको लिखना जरूरी है। बीसी जो है, बीसी जो है वो डिस्टेंस ऑफ पर्सन फ्रॉम टेम्पल, फ्रॉम टेम्पल। ठीक है, चलो यहां से हमने जो जो लिया है वो हमको मिल गया है। सो बीसी हमारे पास है, बीसी हमारे पास है 50 मीटर और एंगल बी हमको पता है ये 90 डिग्री है, ये टेम्पल जो है वो परपेंडिकुलर रहेगा, और एंगल सी है जो हमारे पास वो 45 डिग्री है। तो हम यहां पर लेंगे tan 45। tan का जो रेशियो होता है वो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट यानी ए बी और एडजेसेंट यानी बी सी। सो हमारे पास tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है और ए बी जो हमारे पास वो गिवन नहीं है हाइट ऑफ टेम्पल, बट बीसी गिवन है 50 सेंटीमीटर। सो बीसी हमारे पास है 50, तो हम उसकी प्लेस पे रखेंगे 50 और 50 इधर लाएंगे तो 1 इंटू 50, तो ए बी हमको मिल जाएगा, देयरफॉर 50 ए बी, तो 50 मीटर जो है वो टेम्पल की हाइट हो जाएंगी। तो यहां पर हम लिखेंगे 50 मीटर और आंसर आपको पूरा लिखना है, हाइट ऑफ टेम्पल, हाइट ऑफ टेम्पल इज 50 मीटर। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी में 6 बॉक्सेस जो है वो फिल करना है आपको, 1 2 3 4 5 6, और बहुत इजी एक्टिविटी है। आप सिर्फ बॉक्सेस फिल कीजिए, आगे पीछे देखकर भी आप बॉक्स फिल सकते हैं फिगर देखकर। अब यहां पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लिया हुआ है पीएमक्यू में, तो पीएमक्यू का है, ये पीएमक्यू है। अब इसमें देखो एमपी अपॉन एमक्यू, कहाँ है एमपी, तो ये एमपी है और ये एमक्यू है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अगर ये ट्रायंगल में लेते हम तो पी एक्स अपॉन एक्स क्यू आएगा, तो सिंपल आपका यहां पर जो है सिंपल फिल हो जाएगा पी एक्स अपॉन एक्स क्यू। ये पहला 2 बॉक्स आपके फिल हो गए। सिमिलरली इस तरफ के ट्रायंगल में इसने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लिया है, ट्रायंगल पीएमआर में लिया है पी एमपी अपॉन एम आर, दैट मीन्स एमपी अपॉन एम आर, सो पी वाई अपॉन वाई आर, सिंपल आ जाएगा पी वाई अपॉन वाई आर। 2 और 2 4 बॉक्सेस हमारे यहां फिल हो गए थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जैसी एक्टिविटी है वैसी अपने पेपर में इसको कॉपी करना है और सिर्फ बॉक्सेस आपको फिल करना है। बट यहां पर लिखा है नंबर 1 और नंबर 2 से कि एमपी और एमक्यू, एमपी और एमआर, एमपी अपॉन एमक्यू, एमपी अपॉन एमआर, ये दोनों इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो यहां पर जो है ये राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो पी एक्स अपॉन यहां पर एक्स क्यू जो हमने ऊपर लिखा था और यहां पर लिखा था पी वाई अपॉन वाई आर, तो यहां पर हो जाएगा पी वाई अपॉन वाई आर। 6 बॉक्सेस, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी हमको, सिर्फ हमको ये देखकर और थ्योरम देखकर हमको यहां पर उसको लिखना था। सिंपल हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई और आपको यहां पर 3 मार्क्स इजीली जो है आप यहां से ले सकते हो। एक्टिविटी के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक्टिविटी का हमारे पास क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P वेयर P इज द मिड पॉइंट, ये P मिड पॉइंट है ऑफ लाइन सेगमेंट AB का विथ -4,2 A का जो कोऑर्डिनेट है और B का कोऑर्डिनेट 6,2। तो हमको यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट यानी x और y फाइंड आउट करना है और इसकी एक्टिविटी गिवन है। सिंपल आप देख लीजिए कि ये x1 -4 है और y1 2 है, x2 6 है और y2 2 है। यहां पर आपको x1 प्लस x2 अपॉन 2 लिखा हुआ है, तो x2 की वैल्यू उसने 6 लिख दिया है, हमको x1 की वैल्यू -4 यहां पर ओनली फिल करना है। प्लस माइनस माइनस होता है, 6 माइनस 4 यहाँ पर 2 हो जाएगा और 2 और 2 कट जाएगा तो यहाँ पर ओनली 1 आ जाएगा। सेकंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 की वैल्यू यहाँ पर कोऑर्डिनेट 2 है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, y2 का भी 2 है, तो हम यहाँ सिंपल 2 लिखेंगे। 2 प्लस 2 4 हो जाता है और 2 एज इट इज 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। सिंपल बोला है द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट आर 1,2, तो यहां लिखेंगे 1,2। ये कंप्लीट फिल हो गया हमारा एक्टिविटी। सिंपल एक्टिविटी है, देखिए 3 मार्क्स के लिए है और आपको सिर्फ यहां पर बॉक्सेस फिल करना है। 6 बॉक्स आपके अगर फिल हो जाते हैं तो आपको 3 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का बी जो है, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी टू करना है इसमें से। अब देखिए इन ट्रायंगल ABC, तो यहां पर आपको फिगर बनाना कंपलसरी है, यहां आपको फिगर बनाना कंपलसरी है, तो मैं फिगर बना देता हूं। ये आपकी फिगर हो गई है। उसने बोला है AP इज मीडियन, सो यहां पर हम इसको नाम दे देंगे इन ट्रायंगल ABC, दैट मीन्स ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये हमारा मीडियन है AP, ठीक है। दैट मीन्स ये और ये जो है वो इक्वल हो गया है। मीडियन हमारे पास है, उसको मैं सही कर लेता हूं, हमारे पास मीडियन हो गया AP। अब देखिए यहां पर बोला है इफ BC इज इक्वल टू 18, ये पूरा BC की वैल्यू है 18, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 260 फाइंड AP। तो यहां पर हम इस ट्रायंगल में जो है अपोलोनियस का थ्योरम लेंगे सिंपल। तो इन ट्रायंगल ABC AP इज मीडियन, AP मीडियन है और यहां पर जो BP इज इक्वल टू PC, चूंकि ये मीडियन है तो P जो है वो मिड पॉइंट हो गया, ये हाफ हो जाएगा BC का। तो यहां से हमको BP और PC दोनों की वैल्यू मिल जाएंगी। BP इज इक्वल टू PC 1/2 इंटू BC की वैल्यू है 18
तो 2 9 जा 18, सो बीपी इज इक्वल टू पीसी इज इक्वल टू 9। ये वैल्यू आ गया हमारे पास, ये 9 ये 9। सो अब हम यहां पर अपोलोनियस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। सो हम अपोलोनियस थ्योरम को अप्लाई करते हैं, यहां पर थोड़ा मैं इसको ऊपर कर दूं। तो इन ट्रायंगल ABC बाय अपोलोनियस थ्योरम, तो अपोलोनियस थ्योरम लेंगे हम, कैसे लेंगे? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ट्वाइस एपी स्क्वायर और टाइस पीसी लीजिए या बीपी लीजिए, ये आपकी मर्जी है। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ट्वाइस एपी स्क्वायर प्लस ट्वाइस पीसी स्क्वायर। तो हम यहां पर लिख लेते हैं ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एपी स्क्वायर जो मीडियन है और ट्वाइस पीसी स्क्वायर। हमको फाइंड आउट करना है मीडियन, एपी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो अब यहां पर इसकी वैल्यू है 260, फिगर में हमको यहां पर क्वेश्चन में गिवन है, और एपी तो हमको फाइंड आउट करना है, वो एज इट इज रहेगा। और पीसी अभी हमने निकाला है 2 इंटू 9 का स्क्वायर, सो 260 एज इट इज रहेगा, 2 एपी स्क्वायर ये भी एज इट इज रहेगा, प्लस 2 इंटू 81, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 260 एज इट इज रखिए, 2 एपी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 81 2 जा 81 को 2 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 162, और 162 को आप इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 260 माइनस 162 इज इक्वल टू 2 एपी स्क्वायर। सो 162 में से हम 260 में से 162 माइनस करेंगे, तो 260 में से 168 निकालेंगे तो हमको मिलेगा 98 इज इक्वल टू 2 एपी स्क्वायर। 2 को इधर लाएंगे डिनोमिनेटर में, 98 अपॉन 2 इज इक्वल टू एपी स्क्वायर, डिवाइड करेंगे 2 3 जा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, दैट मीन्स 49 इज इक्वल टू एपी स्क्वायर। अब यहां पर एपी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहां पर देयरफॉर हमारे पास मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंगल इंस्क्राइब इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रेंट। इसकी फिगर मैंने यहां पर बना के रखा है, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि जब भी आपको कोई थ्योरम आता है तो वो थ्योरम में सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ करना है, और फिगर ड्रॉ करने के बाद आपको गिवन लिखना है, गिवन के बाद आपको लिखना है जो भी हमारे पास गिवन रहा है वो लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है टू प्रूव, उसके बाद अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन करना है, नहीं तो फिर डायरेक्ट प्रूफ लिखना है आपको। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है, एंगल्स इंस्क्राइब इन द सेम आर्क, दैट मीन्स ये एंगल है, ये इंस्क्राइब एंगल है और ये भी इंस्क्राइब एंगल है, और इनका जो इंटरसेप्टेड आर्क है दैट मीन्स ये वाला, दोनों का इंटरसेप्टेड आर्क सेम है, तो ये दोनों एंगल इस आर्क में इंस्क्राइब्ड है। इसको मैं नाम दे देता हूं, सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, दैट मीन्स ए बी डी सी इस आर्क में ये दोनों एंगल इंस्क्राइब्ड है। अब इसको हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले हमारे पास जो फिगर बना ली हमने, ये कंप्लीट फिगर हो गई, उसके बाद हम लिखेंगे गिवन, गिवन में हम लिखेंगे हमारे पास एंगल इंस्क्राइब, तो यहां पर एंगल ए बी सी एंड एंगल ए डी सी इंस्क्राइब्ड इन आर्क ABDC। इस आर्क में ये एंगल इंस्क्राइब है। अब यहां पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है तो हमको यहां पर लिखना है टू प्रूव, मतलब हमको क्या प्रूव करना है, तो हमको प्रूव करना है एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट है एंगल ADC, ये हमको प्रूव करना है। तो डायरेक्ट हम प्रूफ लिखेंगे, बहुत इजी थ्योरम है एक्चुअल में ये, और 3 मार्क्स के लिए यहां पर आपको गिवन है। चलिए पहले एंगल लिखेंगे हम, एंगल ABC, ये इंस्क्राइब एंगल है, और इंस्क्राइब एंगल थ्योरम आपको मालूम है
वन हाफ होता है अपना इंटरसेप्टेड आर्क का, तो इंटरसेप्टेड आर्क है ए सी, इसको नंबर 1 देंगे हम और यहां लिखेंगे इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ये हमारा पूरा इसका रीजन हो गया। सेम यहां पर हम दूसरा आर्क लेंगे, देयरफॉर सॉरी एंगल लेंगे एडीसी। ये एंगल देखिए, ये पहला एंगल था हमारा, इसका इंटरसेप्टेड आर्क एसी है। दूसरा एंगल हमने लिए एडीसी, इसका भी इंटरसेप्टेड आर्क एसी है, ये भी इंस्क्राइब एंगल है। तो इंस्क्राइब एंगल इज हाफ ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क, दैट मींस आर्क एसी। ये नंबर 2 हो गया। रीजन हमको सेम लिखना है जो हमने ऊपर लिखा है, राइट। चलिए 2 हो गया। अब स्टेटमेंट नंबर 1 को देखिए और स्टेटमेंट नंबर 2 को देखिए, दोनों में राइट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो गया। देयरफॉर ए बी सी इक्वल है एंगल एडीसी फ्रॉम 1 एंड 2। अब इक्वल है दैट मीन्स कॉन्ग्रेंट है, देयरफॉर एंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट है एंगल एडीसी, और ये हमारा प्रूफ हो गया। बहुत इजी प्रूफ है, सबसे इजी प्रूफ यही है पूरे टेक्स्ट बुक में, एंगल इंस्क्राइब इन सेम आर्क, और ये हमको 2023 में ये पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर, draw a chord PQ of length 6.6 cm, draw tangent to the circle at point P and Q। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये एक सेंटर ले लिया हमने, सेंटर का नाम O है। अब इसमें हमको 3 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेकर एक सर्कल बनाना है, तो हम यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेके यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब देखो ये जो रेडियस है ये 3 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स हमको इसने बोला है टेक अ कॉर्ड ऑफ 6 सेंटीमीटर, तो वो जो कॉर्ड होगा जो उसने हमको बोला है वो 6 सेंटीमीटर का, दैट मीन्स वो डायमीटर होगा। बस ये आपको याद रखना है कि इस सर्कल में हमको एक कॉर्ड लेना है जो डायमीटर होगा। सो यहां पर अगर हम कॉर्ड बनाते हैं पी क्यू एज जैसा उसने हमको पता बोला है क्वेश्चंस के अंदर, ये 6 सेंटीमीटर का हमारे पास एक कॉर्ड हो गया, क्योंकि 3 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस है तो डायमीटर 6 सेंटीमीटर होगा, और यही जो है वो कॉर्ड होगा सर्कल का जो उसने हमको ड्रॉ करने के लिए बोला है। अब पॉइंट P और पॉइंट Q से हमको टेंजेंट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट PQ को एक्सटेंड करेंगे और पॉइंट P को भी एक्सटेंड करेंगे। तो इसको एक्सटेंड करेंगे और इसको भी एक्सटेंड करेंगे। हम एक्सटेंड करने के बाद जैसे हम सिंगल टेंजेंट बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, सिमिलरली यहां पर भी हमको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है पॉइंट Q पे और पॉइंट P पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए यहां पर जहां मेरा कर्सर है या मेरी उंगली है वहां से हम जो है डिवाइडर की नोक रखते हैं, इस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लेना है, इधर एक आर्क बनाना है और इधर भी एक आर्क बनाना है सेम डिस्टेंस पर। फिर डिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज करना है और यहां पर प्रकार की जो नोक रखना है अपनी, और वहां से ऊपर हमको एक आर्क बनाना है और नीचे भी एक आर्क बनाना है। सेम डिस्टेंस, जो डिस्टेंस हमने यहां रख के डिवाइडर से ये आर्क और ये आर्क बनाए, यहां रख के हमको पहले आर्क को कट करना है और नीचे वाले आर्क को भी हमको कट करना है, और दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिला दीजिए, तो ये आपका पहला टेंजेंट इजीली ड्रॉ हो जाएगा। जो प्रोसीजर हमने यहां पर किया इस तरफ, सेम प्रोसीजर हमको यहां करना है। यहां पर हमको डिवाइडर जो हमारा कंपास है उसके पॉइंट रखना है और इधर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस अपनी मर्जी से लेकर इधर एक आर्क बनाएंगे और इधर एक आर्क बनाएंगे। इस दोनों तरफ आर्क बनाने के बाद फिर एक यहां पर रखेंगे हम और ऊपर एक आर्क बनाएंगे और नीचे भी एक आर्क बनाएंगे। उसके बाद यहां रख के पहले वाले आर्क को कट करेंगे और दूसरे वाले आर्क को कट करेंगे। जो हमने यहां पर किया सेम टू सेम हमको यहां पर करना है और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिला देंगे। ये आपका कंप्लीट जो है ये कंस्ट्रक्शन हो गया है। बस इतना ही उसने कहा है कि कॉर्ड पी क्यू लीजिए जो 6 सेंटीमीटर का हो और पॉइंट पी और पॉइंट क्यू से एक टेंजेंट बनाइए। तो हमने यहाँ पर 2 टेंजेंट बना लिए पॉइंट पी और पॉइंट क्यू से। अब इसकी रफ फिगर आपको जैसे आपने ये बनाया वैसे ही आप यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। रफ फिगर आप बनाना कंपलसरी है। जैसे हमने ये फिगर बनाया सेम टू सेम ऐसे ही रफ फिगर आप बाद में बना लीजिए। रफ फिगर या तो पहले बनाइए या बाद में बनाइए, ये आपके ऊपर है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन आता है तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। द रेडियस ऑफ सर्कल एंड ऑफ अ फ्रस्टम आर 14 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर
रेस्पेक्टिवली एंड इट्स हाइट इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। पाई की वैल्यू गिवन है। देखिए कर्व सरफेस एरिया का अगर हम फार्मूला लेते हैं तो उसमें हमको एल मिलता है, पाई एल। कर्व सरफेस का एरिया, कर्व सरफेस एरिया, उसमें हमको पाई एल मिलेगा। और यहां पर हमारे पास कहीं भी स्लांट हाइट नहीं है, एल दैट मीन स्लांट हाइट। यहां पर हमारे पास जो गिवन है, हाइट गिवन है 6 सेंटीमीटर और रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अगर आप फ्रस्टम बनाते हो तो सपोज ये हमारा फ्रस्टम है, जैसे बाल्टी जो रहती है, आप देखे होंगे बाल्टी, वो बाल्टी जो है वो फ्रस्टम होता है एक्चुअल में। ये हमारा फ्रस्टम है और इसके दो बेस होते हैं। इसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है। और ये हाइट जो है यहां से यहां तक जो हाइट गिवन है, ये हाइट हमको गिवन है 6 सेंटीमीटर, राइट। तो हमको यहाँ पर जो ये एल है, ये स्लांट हाइट है, ये फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो उसका जो फार्मूला है वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि स्लांट हाइट कैसे फाइंड आउट होंगी, उसका फार्मूला क्या है वो आपको याद होना चाहिए। तो स्लांट हाइट का फार्मूला है एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 ब्रैकेट स्क्वायर। ये स्लांट हाइट का फार्मूला है फ्रस्टम के, इससे हमको एल फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम यहां पर रखते हैं h दैट मीन्स 6 का स्क्वायर प्लस R1 दैट मीन्स 14, R2 दैट मीन्स 6। यहां पर मैं लिख लेता हूं R1 14 सेंटीमीटर, R2 6 सेंटीमीटर एंड h इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये हमको गिवन है, राइट। चलिए L इज इक्वल टू अंडर रूट 36 प्लस ये ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा 14 माइनस 6 दैट मीन्स 8, 8 का स्क्वायर आपको पता है होता है 36 प्लस 64, सो यू विल गेट 100 और स्क्वायर रूट होता है 100 का, वो होता है 10, दैट मीन्स L हमारे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब हमको मालूम करना है, फाइंड आउट करना है कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू पाई एल R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, ओके, R1 प्लस R2। अब इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे, तो यहां मैं रख रहा हूं पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू एल की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई है, R1 हमारे पास है 14, R2 हमारे पास है 6, 3.14 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 को, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ये हो जाएगा 31.4 अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई 14 इंटू 6 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हॉट्स क्वेश्चन, आउट ऑफ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट DE पैरेलल है साइड BC, इफ टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBCE, फाइंड AB टू AD एंड शो दैट BC इज इक्वल टू √3DE। तो चलिए यहाँ पर हमको एक फिगर बनाना पड़ेगी, फिगर गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पर फिगर बनाते हैं। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बनाना है और ये ट्रायंगल मैं बना लेता हूं। चलिए ये मैंने ट्रायंगल बना लिया और इसके अंदर अब हमको जो बनाना है, तो उसने बोला है कि DE सेगमेंट DE पैरेलल है साइड BC के, तो यहाँ एक सेगमेंट बनाएंगे जिसका नाम रहेगा DE और साइड BC की वो पैरेलल रहेगा। तो मैं नाम दे देता हूं अब यहाँ पर, ये हमारे पास है A, ये हमारे पास है B, ये हमारे पास C और ये जो है DE है। अब देखिए
ये जो बड़ा ट्रायंगल है इसके दो पार्ट हो गए, एक ये ट्रायंगल में और एक ये क्वाड्रिलेटरल में, जिसको हम ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। तो ये एक ट्रेपेजियम है और एक ये यहाँ पर ट्रायंगल है। अब इसने क्या बोला है, टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, दैट मीन्स ये इस सिंगल के ट्वाइस है, डबल है। चलिए इसका एरिया इस ट्रायंगल के डबल है और हमको AB इज टू AD, AB अपॉन AD फाइंड आउट करना है और ये शो करना है। तो चलिए यहां से हम डायरेक्ट करते हैं सॉल्व। सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो लिखेंगे हम, सेगमेंट DE इस पैरेलल है साइड BC के, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल है ADE और ये जो बड़ा ट्रायंगल है ये, ठीक है, सेगमेंट DE पैरेलल है साइड BC के, और हमको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, सबसे पहला प्रूफ करना है AB इज टू AD, और सेकंड जो प्रूफ करना है हमको BC इज इक्वल टू √3DE। ये दोनों हमको यहाँ पर फाइंड करना है। चलिए यहां से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये जो गिवन है, यहाँ पर सेगमेंट DE पैरेलल है साइड BC के, तो उसकी वजह से ये जो ट्रायंगल है AD, पहले जो गिवन है उसको लिख लेता हूं, टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DBCE। अब यहां पर जो है ना, ये जो ट्रायंगल है छोटे वाला और ये बड़े वाला ट्रायंगल, इसको हमको सिमिलर प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? सिमिलर। तो चलिए उसको सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो इन ट्रायंगल ADE छोटे वाला एंड ट्रायंगल ABC बड़े वाला ट्रायंगल, इन दोनों में हमको क्या क्या कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है। देखिए ये पैरेलल है और ये जो है, ये जो एंगल है ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, और दोनों में एक कॉमन एंगल आपको मिलेगा। ADE में भी कॉमन A है और ABC में भी कॉमन A है, तो दो एंगल हमको यहाँ पर मिल गए। वो दोनों एंगल हम लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम ADE जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉन्ग्रुएंट है एंगल ABC के, और ये एंगल है करस्पॉन्डिंग एंगल। आप पूरा लिखिए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। सेकंड जो एंगल हमारे पास है, जो कॉमन एंगल है DAE यानी एंगल A, कॉन्ग्रुएंट है एंगल BAC, दोनों में A बीच में आ रहा है, और ये जो एंगल है ये है कॉमन एंगल, ये हो गया कॉमन एंगल। अब यहां पर देखेंगे हम कि दोनों ट्रायंगल जो है हमारे वो सिमिलर हो गए। तो यहां पर हम लिखेंगे ट्रायंगल ADE इज सिमिलर है ट्रायंगल ABC के, और यहां पर उसका रीजन लिखेंगे A टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। A टेस्ट से हमारे ये दोनों ट्रायंगल जो है वो ओके। अब ये A टेस्ट के सिमिलर हो गए। अब यहां पर हमारे पास गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो यहां पर है देखिए बड़े ट्रायंगल के अंदर ABC में ये दोनों ट्रायंगल का एरिया है। तो हम यहां पर लिखते हैं इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल DBCE, ओके। अब यहां पर देखो नंबर 1 में, इसको नंबर 1 दे देता हूं मैं, स्टेटमेंट नंबर 1। तो DBCE ट्वाइस है ADE के, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DBCE ये ट्वाइस है ADE के, तो उसकी प्लेस पे हम रख देंगे। तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मिल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एज इट इज रहेगा, प्लस यहां पर आएगा ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो हमारे पास ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
इज इक्वल टू, ये ट्वाइस और ये 1, तो ये हो जाएगा थ्राइस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ये ADE को आप इधर डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो हमारे पास बनेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू 3, और ये 3/1 समझ लीजिए, इसको हम नंबर 2 देंगे। चलिए यहां तक हमारा हो गया। अब ये दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर है, तो इनके एरियाज की प्रॉपर्टी लेंगे हम, तो यहां पर लिखेंगे थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी है, ये थ्योरम है, आपको ये थ्योरम मालूम होना चाहिए कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर रहते हैं तो उनके एरियाज का जो प्रोपोर्शन होता है, जो रेशो होता है, वो साइड के स्क्वायर के रेशो में होता है। ठीक है, ओके। अब ये जो ABC हमारे पास यहां पर आया है, ABC अपॉन AD 3/1, इसकी प्लेस पे हम रख देंगे 3/1, और ये हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन AD स्क्वायर। अगर हम रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये √3 हो जाएगा और अपॉन में 1 हो जाएगा, और AB अपॉन AD यहाँ पर हमारी एक वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई। पहली वैल्यू जो हमारी जो थी वो AB अपॉन AD हमको फाइंड आउट करना था, वो हमारे यहाँ पर आ गया। तो हम इसका आंसर लिख लेंगे AB to AD इज इक्वल टू √3/1, राइट। चलिए अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पर ये एरियाज ऑफ ट्रायंगल लिए, उसमें हमने AB और AD लिया। दूसरा जो हमको प्रूफ करना है वो BC और DE है, तो इसकी प्लेस पे हम यहाँ पर BC और DE भी ले सकते हैं। तो वापस से हमको लिखना पड़ेगा देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू, अब जैसे यहां पर हमने AB स्क्वायर अपॉन AD स्क्वायर लिया था, यहां पर हमको लेना है BC स्क्वायर ये वाला और DE स्क्वायर, क्योंकि हमको अब ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो DC स्क्वायर इज इक्वल और BC स्क्वायर, इसको सही कर लेता हूं, DC स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हमारे पास है 3/1, सॉरी, इसकी वैल्यू है 3/1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन DC स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमको वैल्यू मिलेंगी √3 इज इक्वल टू BC अपॉन DC, और ये DC को अगर मैं इधर लेकर आता हूं, ये 1 की कोई वैल्यू नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं है, तो √3 इंटू DC इज इक्वल टू BC। ये हमारा सेकंड प्रूफ हो गया जो उसने हमको बोला था फाइंड आउट करने के लिए, कि बताइए BC इज इक्वल टू √3 DE, सॉरी DE लिखना है हमको यहाँ पर, देखिए DE लिखना है, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है, हाँ इसको E कर लेते हैं, तो BC इज इक्वल टू DE। ओके, तो इसको करेक्ट लिख लीजिए, BC इधर रहेगा और √3 इंटू DE, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट, इस तरह आप ये हॉट्स क्वेश्चन को भी थोड़ा सा थिंकिंग पावर यूज करके आप इसको यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको इसके लिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्शन है। क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रायंगल SHR सिमिलर है SVU in SHR SH 4.5, HR 5.2, SR 5.8 and SH upon SV is equal to 3/5। आजा बेटा, कौन है, आजा। 3/5 कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल SVU। ये हमको रफ फिगर हमने ऐसे बना लिए, या तो आप पहले रफ फिगर बनाओ या बाद में रफ फिगर बनाओ, कोई इश्यू नहीं है। सबसे पहले हमको जो ये जो दिया है ये ट्रायंगल SHR और सिमिलर है SVU,
इसमें हमको देखना है कोई एक एंगल कॉमन है क्या। जैसे यहाँ पर एस एस कॉमन दिख रहा है, अगर एस एस यहाँ पर कॉमन है दैट मीन्स ये फिगर ऐसी बनेगी। अगर इन दोनों नेम में कोई भी एंगल कॉमन नहीं है दैट मीन्स फिगर जो है वो सेपरेट बनेगी। तो यहाँ पर हम इसको इजीली सिमिलर ट्रायंगल लेकर प्रूफ कर कंस्ट्रक्ट कर सकते। एस कॉमन है, सबसे पहले हम यहाँ पर जो रफ फिगर है उसमें देखिए एस एच बनाएंगे जो हमारे पास 4.5 का है। तो ये हमने एस एच बना लिया, इसका नाम दे देते हम, ये 4.5 का है। ओके, उसके बाद हमको जो बनाना है वो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाना है जिसके सारी चीजें हमको गिवन है। एस एच गिवन है, इसका एक साइड दूसरा साइड गिवन है, तीसरा साइड पे गिवन है। तो चलिए दोनों साइड हम यहाँ पर बना लेते हैं। सबसे पहले हम एस पर जो है वो हमारा डिवाइडर उसके पॉइंट रखते हैं और यहाँ पर हमारा जो है एस आर, आर ऊपर कहीं पर होगा देखिए रफ फिगर में। तो वहां से हमको 5.8 का एक डिस्टेंस लेना है और एक आर्क बनाना है। दूसरा हमारे पास एच आर है 5.2 का, तो एच पर हम डिवाइडर रखेंगे, 5.2 का डिस्टेंस लेंगे और पहले आर्क को हम यहाँ पर कट करेंगे। इस तरह हम ये पूरा ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। जो ट्रायंगल ड्रॉ करना है वो सिंपल है, आपने बेसिक में भी पढ़ा होगा इसको। ओके, नेक्स्ट जो हमको करना है इसको हमको यहाँ पर एक्सटेंड करना है। एसएच को हम एक्सटेंड करेंगे और फिर यहां से एक एंगल बनाएंगे। देखिए एक लाइन बनाना है आपको, आपको एंगल यहाँ पर नापने की जरूरत नहीं है, मेजर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज्यादा ऐसा डीप मत बनाइए, थोड़ा सा पर्टिकुलर बस ऐसे एंगल आ जाना चाहिए 30 या 40 का। उसके बाद ये बना लिए और इसको हमको जो है, जो हमारे पास रेशो गिवन है 3/5, इसमें जो बड़ा है वो 5 है, तो उसके उतने हमको यहाँ पर पार्ट करना है। तो इक्वल पार्ट करना है हमको इसके 1, 2, 3, 4 और 5, और इसको नाम देंगे S1, S2, S3, S4, S5। देने के बाद अब देखिए कौन सा ट्रायंगल बड़ा बनेगा, कौन सा ट्रायंगल छोटा बनेगा। अब ये एक ट्रायंगल बन गया एस एच आर। अब ये इसके अंदर दूसरा बनेगा या इसके बाहर दूसरा बनेगा, तो ये हमको ये रेशो बताएगा। अब एस एच देखिए 4, इसका जो रेशो है वो 3 है, और एस वी यानी जो यहां पर ट्रायंगल बनेगा आप देख सकते हो, तो यानी ये एस वी यू ये ट्रायंगल जो है वो बिगर ट्रायंगल रहेगा, एस एच आर स्मॉलर रहेगा। तो ये जो एस एच आर ये अंदर रहेगा और एस वी यू जो है वो बाहर रहेगा। तो हमको एक्सटेंड करना पड़ेगा इसको। तो चलिए इसको एक्सटेंड करते हैं हम। पहले इसको 3 से मिला देते हैं क्योंकि हमारा पास इसका जो रेशियो है वो 3 है, तो हम 3 से इसको ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करने के बाद इसको एक्सटेंड करेंगे हम। एक्सटेंड करने के बाद अब जो एस वी है वो 5 से ज्वाइंट करना है। तो इसको 5 से ज्वाइंट करने के लिए सबसे पहले हमको एक कॉन्ग्रुएंट एंगल बनाना है। जो एंगल ये वाला है एस एच, ये देखो रहा यहाँ पर, ये जो मेरा कर्सर जा रहा है HS3S, ये जो एंगल है इसका कॉन्ग्रुएंट एंगल हमको यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमको यहाँ पर ये जो कर्सर है यहाँ पर आपको डिवाइडर का पॉइंट रखना है और एक डिस्टेंस लेकर अपनी मर्जी से एक आर्क ड्रॉ करना है कुछ इस तरह, जो दोनों को कट करे, S3H को भी कट करे और SS3 को भी कट करे। दोनों को यहाँ पर ये कट करना चाहिए। फिर सिमिलरली जो डिस्टेंस लेकर हमने ये आर्क ड्रॉ किया है, डिवाइडर की पॉइंट जो है वो S5 पर रखेंगे और सिंपल एक आर्क यहां भी ड्रॉ कर लेंगे इस तरह। अब यहां पर पॉइंट रखकर ये डिस्टेंस हम यहां पर इसको मेजर करेंगे, नापेंगे। ये डिस्टेंस हमको नापना है, ये आर्क का डिस्टेंस कितना ये नापना है। तो सिंपल यहां रख के इसको कट कर देंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा आपको, और वहीं रख के यहां पर जो पॉइंट रख के हम इसको भी कट करेंगे तो दूसरा डिस्टेंस भी हमको मिल जाएगा। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये और S5, इसको सीधा स्केल रख के आप मिला दीजिए। ये आपका बन गया कॉन्ग्रुएंट एंगल। ठीक है, जैसा प्रोसीजर हमने नीचे किया सेम टू सेम प्रोसीजर हमको ऊपर भी करना है। अब यहां से हमको ये एंगल बनाना है तो उसका कॉन्ग्रुएंट ये एंगल होना चाहिए। तो चलिए यहां पर हम यहाँ पर डिवाइडर नोट जो पॉइंट है वो H पर रखेंगे और यहां से एक आर्क बनाएंगे। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर लिए क्योंकि यहां से हमको इसको ड्रॉ करना है तो इसको एक्सटेंड करना जरूरी है। सिंपली जैसे मैंने बताया एक आर्क यहां पर बनाएंगे, यहां रख के अपनी मर्जी से डिस्टेंस लेना है आपको और एक आर्क बनाना है। सेम आर्क आप V पर रखकर भी बना सकते हैं,
दोनों तरफ आर्क बनाने के बाद, जैसे हमने यहां से ये आर्क का डिस्टेंस यहां पर मेजर किया था, नापे थे, ऐसे यहां पर रखकर इसको भी कट करेंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो यहां रखना है और इसको कट कर देना है इस तरह। तो यहां पर जैसे कट किए, सेम यहां रखकर हमको इसको भी कट करना है, और इसका जो पॉइंट है और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन स्केल रख के इसको सीधा मिला देना है। तो आपका यहाँ पर दोनों ट्रायंगल जो है वो इजीली रेडी हो जाएगा, और इसको नाम दे देने का यू। तो सिंपल है स्टूडेंट, बस जैसा प्रोसीजर है वैसे आपको फॉलो करना है। और अगर आपको रफ फिगर पहले बनाना है तो बेस्ट है, क्योंकि वो रफ फिगर को देखकर ही आप बना सकते हो यहाँ पर। और अगर रफ फिगर आपको नहीं समझ में आए तो पहले आप फिगर बना लीजिए और सेम टू सेम रफ फिगर आप साइड में ड्रॉ कर लीजिए। तो स्टूडेंट ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन आइसक्रीम पॉट हैज अ राइट सर्कुलर सिलेंडर शेप, द रेडियस ऑफ द शेप इज base is 12 centimeter and height is 7 centimeter. This pot is completely filled with ice cream. The entire ice cream is given to the student in the form of right circular ice cream cone having diameter 4 centimeter and height is 3.5 centimeter. If each student is given one cone, how many student can be served? अब बताना है हमको कि एक आइसक्रीम का पॉट है और वो सिलेंड्रिकल है। थोड़ा मैं इसको यहां पर डिस्क्राइब कर दूं। सपोज ये हमारा एक सिलेंड्रिकल पॉट है, ये हमारा सिलेंड्रिकल पॉट है और इसके अंदर आइसक्रीम भरी हुई है, इसके अंदर आइसक्रीम भरी है, और ये आइसक्रीम हमको इस तरह की कोन में भरना है और स्टूडेंट को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ऐसे कितने कोन हमको जो है स्टूडेंट को सर्व करना पड़ेगा? हर एक को एक कोन मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना, जिसमें आपको नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ कोन, व्हाट एवर इट मे बी, जो आपको फाइंड आउट करना है, उसके लिए आपको एक चीज करना है। जो वॉल्यूम है, जो बिगर शेप है सर्कुलर सिलेंडर, ये बड़ा शेप है, ये छोटा शेप है, तो बड़े वॉल्यूम से छोटे वॉल्यूम को आप डिवाइड कर देंगे। या तो आप एक फार्मूला याद रख लीजिए, जो फार्मूला मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर, फॉर सिलेंडर, फॉर सिलेंड्रिकल, फॉर सिलेंडर, सिलेंडर का हमको गिवन है रेडियस, दैट मीन्स इसको हम लेते हैं R1, और ये हमारे पास गिवन है 12 सेंटीमीटर, एंड हाइट यानी H, ये हमारे पास गिवन है 7 सेंटीमीटर। H1 ले लिया मैंने इसको। द पॉट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ आइसक्रीम, ये पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। ओके, नाउ ये सिलेंडर के लिए हो गया। अब सिमिलरली हम लेंगे फॉर कोन। तो कोन के लिए हमारे पास है हैविंग डायमीटर, डायमीटर गिवन है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो जब डायमीटर 4 है तो आपको पता है रेडियस कितना हो जाएगा, 4/2 यानी इसका हाफ, तो हमारे पास 2 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। और इसको हम लेंगे R2, क्या लेंगे? R2, एंड द हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स H2 इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें हमको क्वेश्चंस में गिवन है। अब हमको नंबर ऑफ कोन, या ऐसे इतने कितने कोन जो है स्टूडेंट में सर्व किए जाएंगे, बांटे जाएंगे, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, वॉल्यूम, बड़े के वॉल्यूम को छोटे के वॉल्यूम से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका इजीली जो है वो नंबर ऑफ कोन या नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो सर्व हो गए, वो मिल जाएंगे। तो फॉर्मूला है n इंटू n, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ कोन भी आप ले सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन यानी छोटा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो आप ऐसे फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। और यहाँ पर कोन है तो आप कोन ले लीजिए, अगर सिलेंडर है तो सिलेंडर जो छोटा है, यानी यहाँ पर कोन जो है वो छोटा है, सिलेंडर बड़ा है, तो n के साथ जो है वो छोटा वॉल्यूम आएगा और सिलेंडर का जो बड़ा वॉल्यूम है वो सेपरेट रहेगा। तो n यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ कोन भी आप बोल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन तो हमारे पास आएगा 3/4, सॉरी स्क्वायर का लिख रहा हूं मैं, 1/3 पाई R1 R2
कोन का हमने R2 लिया, पाई R2 स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा वो हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर एच। ये H2 हो जाएगा, ये H1 हो जाएगा जो हमने यहाँ पर सपोज किया है। पाई पाई सबसे पहले आप कट कर दो, एन हमको फाइंड आउट करना है, 1/3 आप ऐसे ही रखेंगे, R2 दैट मीन्स 2, तो 2 का स्क्वायर, H2 दैट मीन्स 3.5 इज इक्वल टू R1 दैट मीन्स हमारे पास 12 है, तो 12 का स्क्वायर इंटू H1 हमारे पास 7 है। ओके, एन इंटू, अब यहां पर आप 1/3 इंटू 4 इंटू 3.5 इज इक्वल टू 144 इंटू 7, 12 का स्क्वायर 144। चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम, ये सब को उधर लेके जाइए आप, एन अकेला छोड़ दीजिए जो हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 144 इंटू 7, डिनोमिनेटर में 3 है, उधर जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बाकी जो है वो नीचे आ जाएंगे 4 इंटू 3.5। चलिए इसको हमको यहाँ पर कट करना है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और यहाँ पर 2 हुआ, 4 6 जा 24, तो ये हो गया 36। n इज इक्वल टू, हम इसको भी डिवाइड करेंगे, देखिए इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 यानी 0.5, तो हमारे पास जो बचा है 36 इंटू 3/0.5। डरना नहीं है, इसको मैं बता रहा हूं, यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट हटा दीजिए आप, और किसी भी एक जीरो, किसी में भी एक जीरो ऊपर बढ़ा दीजिए, तो ये आपका पॉइंट यहाँ से इजीली हट जाएगा। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो आपको डिनोमिनेटर से वो पॉइंट हटाना है और ऊपर एक जीरो लगाना है न्यूमरेटर में। अब इसको काटेंगे 5 6 जा, और हमारे पास जो आएगा n इज इक्वल टू 36 इंटू 6, और इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो n इज इक्वल टू 6 6 जा 12, 36, 6 6 जा 36 और 216, दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास हो जाएंगे 216। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। तो इस तरह आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर कोई डिफिकल्टी है तो आप एक बार वापस इसको रिपीट करके देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास है, अ सर्कल टचेस साइड BC एट पॉइंट P ऑफ द ट्राइंगल ABC फ्रॉम आउटसाइड। ओके, यहाँ पर ऑफ द ट्राइंगल फर्दर एक्सटेंड लाइन AC एंड AB, दैट मीन्स AC को एक्सटेंड किया N तक, AB को एक्सटेंड किया M तक, आर टेंजेंट टू द सर्कल, और वो टेंजेंट बन गया N और M पर रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट AM इज इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ABC। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। देखिए हमको प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि AM इज इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ABC। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पेरीमीटर ऑफ ABC, ये हमको प्रूफ करना है। चलिए प्रूव करते हैं। देखिए ये जो ट्राइंगल है ABC, सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर लेते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ, उससे पहले हमको कुछ चीज शो करना है, वो मैं बता दूं आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए ये जो AN है और AM है, इसको मैं लिख लेता हूं, देयरफॉर AM इज इक्वल टू AN। उसके बाद ये जो MB है, MB ये इक्वल होगा BP के। सिमिलरली ये CN जो है, CN इक्वल होगा CP के। अब ये सब इक्वल क्यों है? क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट, या एक्सटीरियर पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, ऑफ सर्कल,
देखो एक्सटीरियर पॉइंट से कोई भी टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे सर्कल के ऊपर तो वो सब जो है वो कॉन्ग्रेंट होंगे। तो यहां पर ये जो है यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये भी एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है ये, और ये भी एक टेंजेंट हो गया, तो ये भी इक्वल हो गए। और ये बड़ा टेंजेंट तो दिख रहा है आपको एन, और ये बड़े वाला एम, ये भी आउटसाइड पॉइंट से एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ है, तो ये भी इक्वल हो गए। तो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट या एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। तो ये और ये कॉन्ग्रेंट है, ये और ये कॉन्ग्रेंट है। ओके, चलो अब यहां पर हम लेते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। पेरीमीटर दैट मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसमें कितने साइड है, पहले AB है एक साइड, फिर BC है, और तीसरा साइड है AC। तीन साइड है, तीनों की सम पेरीमीटर होता है। अब देखो AB, AB ठीक है, AB को मैं एज इट इज रख रहा हूं, और BC जो है वो है BP प्लस PC। देखेंगे आप यहां पर फिगर में, तो आप यहां लिख सकते हैं BP प्लस PC। ये BC की प्लेस पे लिखा मैंने, क्योंकि यहां पर ये तीनों कोलिनियर पॉइंट है। तो BC के अंदर दो पॉइंट है, BP और PC दो सेगमेंट है, दोनों का सम जो है वो BC हो जाएगा, प्लस AC। AC को एज इट इज रख रहा हूं, इसको हम बाद में देखेंगे, या AC को भी आप लिख सकते हैं। AC को मैं लिख रहा हूं AC माइनस CN या NC, CN। देखो कैसे आया, ये पूरा यहां से यहां तक AC है, तो AN पूरा है, उसमें से अगर मैं AN में से, सॉरी यहां पर मुझे AN लिखना था, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया है, इसको हम सही करते हैं। यहां हमको AN लिखना है। अगर मैं AN में से, ये पूरा AN में से अगर मैं ये AC माइनस करता हूं तो मुझे CN मिलता है, ठीक है। और अगर AN में से अगर मैं CN माइनस करता हूं तो मुझे AC मिलता है। देखो AN पूरा बिगर टेंजेंट है, उसमें से अगर मैं CN माइनस करूंगा तो मुझे AC मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, AC की प्लेस पे मैंने लिखा AN, यानी ये माइनस CN, और ये होता है AC के इक्वल। AN बड़े वाला, CN उसमें से माइनस कर दो, AN में से अगर ये इतना हिस्सा निकाल देंगे तो AC हमको मिलता है, इसलिए AC की प्लेस पे लिखे हमने AN माइनस CN, सिंपल। अब देखो AB प्लस BP, और BP किसके इक्वल है, MB के इक्वल है। चलो उसकी प्लेस पे लिख देता हूं AB प्लस BP, यहां पर आप देखेंगे किसके इक्वल है, MB या BM जो भी आप बोल सकते हैं, प्लस PC एज इट इज रहेगा, प्लस AN एज इट इज रहेगा, उसको भी ऐसे ही रखिए। CN, CN जो इक्वल है वो CP के इक्वल है, हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं CN CP के इक्वल है, तो इसकी जगह पे हम CP लिखेंगे। प्लस CP माइनस CP कट गया, तो हमारे पास बचा AM प्लस BM। देखो AM प्लस BM दोनों की ऐड करेंगे तो हमको मिलता AM, तो AM प्लस BM ये दोनों की ऐड करेंगे तो हमको मिलता है AM, और इधर बचा हमारे पास AN। और हमको पता है, ये नंबर 1 दे देता हूं मैं, फ्रॉम नंबर 1 देखो AM और AN इक्वल है, तो जो हमको प्रूफ करना है उसमें हमारे पास AM है, तो हमको AN की कोई जरूरत नहीं है, उसकी जगह पे हम लिख देंगे AM प्लस AN, और ये सब लिखे हमने फ्रॉम 1 से। एक नंबर में ये दोनों इक्वल है, और ये भी इक्वल है, यहाँ पर जो हमने लिखे ये भी इक्वल है, यहाँ पर जो हमने लिखे, ये सबका रीजन यहाँ पर आएगा, इसका भी रीजन आएगा फ्रॉम 1, ठीक है। चलिए अब आपके पास आ गया है AM, और इसकी जगह हमको AN लिखना है, सॉरी इसको जरा मिटा देता हूं मैं, AM की जगह हमको लिखना है AN, और ये हो जाएगा 2AM, और इधर है पेरीमीटर ऑफ, मैं यहां लिख लेता हूं पूरा लिखने की बजाय,
पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ये दो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आए तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, और इधर हमारे पास रहेगा AM। तो सिंपल ये हमारा प्रूफ हो गया। इसको आप सही करके लिख लीजिए, देयरफॉर AM जो होगा वो हो जाएगा 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। यही हमको प्रूफ करना था और यही हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया जो हमको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। तो स्टूडेंट सिंपल है, सिर्फ आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये जो टैंजेंट है इसकी जो प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए कि एक्सटीरियर पॉइंट से जो टैंजेंट जो बनाए जाते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। एक दो बार देखिए इसको भी। तो ये क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। एलिमिनेट थीटा। अब यहाँ पर हमको थीटा को एलिमिनेट करना है। चलिए सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको लिखना है x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा। थीटा नहीं होना चाहिए इसके अंदर, कहीं पर भी cos थीटा sin थीटा नहीं आना चाहिए। r को इधर लेकर आता हूं मैं, x/r इज इक्वल टू यहाँ पर हमको मिलेगा cos थीटा। ये जो r को मैंने इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में हो गया। यहाँ पर भी मैं r को इधर ले रहा हूं तो ये भी डिवाइड में आ जाएगा, इधर बचेगा साइन थीटा। अब हमारे पास फार्मूला है, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला है, उसमें हमको ये वैल्यू रखना है। साइन स्क्वायर थीटा दैट मीन्स y अपॉन r का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट मीन्स x अपॉन r का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो आपके इसमें कहीं पर भी थीटा नहीं है, एलिमिनेट हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपका थीटा एलिमिनेट हो गया, आप खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। एलिमिनेट थीटा मतलब आपके यहाँ पर थीटा नहीं है, थीटा हटाना है आपको, आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, एकदम आसान क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए। बस आपको यहाँ पर सोचना पड़ता है कि करना क्या है हमको। ओके, तो इस तरह के ये क्वेश्चन जो है आपको इजीली सॉल्व होंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा ये पेपर सॉल्व होता है, कंप्लीट पेपर हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट पेपर जो रहेगा हमारा 2024 मार्च का रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और